जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं मुरारी मिश्रा, पूर्व सभापति जिला पंचायत रायपुर। अभी कुछ दिन पहले ही आप सब मोर एक वीडियो ला देखे रहे और ओमा मैं ये वादा करे रहे कि आप सबके जैन मान सम्मान और समर्थन मिली तो मैं अपन दूसरा वीडियो ला आप मन के सामने लेके आऊँ। तो आप सबके मोर चैनल सच के साक्षात्कार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हवे। और जैन हमार साथी मोर पहले वाले वीडियो ला नहीं देख पाए वो नीचे लिंक में खोल के मोर पुराना वीडियो ला देख सकते। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो संभागवार स्थिति है उसमें आज राजनीतिक परिदृश्य क्या है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, भाजपा की क्या स्थिति है, क्षेत्रीय दल जैसे जोगी कांग्रेस है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, क्षेत्रीय दल कहाँ खड़े हैं उस पर आज हम चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि कुल 90 सीटों में एक बस्तर संभाग है, एक दुर्ग संभाग है, एक रायपुर संभाग है और एक बिलासपुर संभाग है और सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग से अपन शुरू करते हैं। तो सरगुजा संभाग में स्थिति बड़ा विकट है। वो स्थिति इसलिए तकलीफदायक है कांग्रेस पार्टी के लिए क्योंकि कांग्रेस के लिए अब पाना कुछ नहीं है, खोना ही खोना है। 14 सीट है, 14 की 14 सीट कांग्रेस की झोली में है। और आप सबको मैं बताता चलूं कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो सरगुजा संभाग में खबर फैली कि टीएस बाबा जो अंबिकापुर से एमएलए हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या हाईकमान उनको बनाएगा। तो ये स्थिति बनी कि पहली बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में पहली बार 14 की 14 सीट कांग्रेस जीत गई। आज की स्थिति भी यह है कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि टीएस बाबा जो कहा जाता है कि जो 2.5 साल वाला जो फार्मूला था उसको हाई कमान ने मूर्तरूप नहीं दिया, उसके कारण वो भयंकर नाराज हैं। और ये मेरा विश्लेषण है कि वो कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया या अगर उनके हिसाब से उनकी बातों को हाईकमान ने नहीं माना और मेरे को लगता है कि हाईकमान नहीं मानेंगे तो वो कांग्रेस से अलग होंगे, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और उनकी ये घोषणा होगी कि अब मैं राजनीति से अपने आप को अलग करता हूँ। उनके परिवार के लोग जो भी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, उनके भतीजे, उनके लोग ये सब पार्टी छोड़ेंगे, कुछ लोग भाजपा में जाएंगे और भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से जो सरगुजा का समीकरण है वो समीकरण में भयंकर आपको बदलाव देखने को मिलेगा और उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। और जो 14 सीट है उन 14 सीटों में आप 2-4 सीट को छोड़ दो, बाकी सीटों पे टीएस बाबा, जोदेव परिवार और कोरिया जिले में सिद्धेव परिवार, इन परिवार का बहुत प्रभाव है। और आप सबको मालूम है तो कांग्रेस सरगुजा में सीट लूज करेगी। कितना लूज करेगी, कौन कौन सीटों पे कितना कमजोर है, ये मैं जरूर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब हम आते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में जो जीपीएम है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है, वहां पे जोगी कांग्रेस का प्रभाव है। और जो जांजगीर जिला है और बिलासपुर जिला है इसमें बसपा और जोगी कांग्रेस दोनों का प्रभाव है। और रायगढ़ जिला में कांग्रेस और भाजपा और पूरे संभाग में मतलब कुल मिलाकर अगर अपन बिलासपुर संभाग का आकलन करते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि बिलासपुर संभाग की जो 24 सीटें हैं उन 24 सीटों पे भाजपा कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दल भी अपना प्रभाव रखते हैं। और बहुजन समाज पार्टी 2 सीट 3 सीट जीतती आई है। अकलतरा है, पामगढ़ है, सारंगगढ़ है, मस्तूरी है। उसी तरह से जोगी कांग्रेस पिछला चुनाव मरवाही है, कोटा है, भले बाई इलेक्शन में वो मरवाही सीट को खो दिए। इस तरह से अगर अपन देखते हैं तो चंद्रपुर में, जैजैपुर में बसपा जीत चुकी है। हाँ,
रायगढ़ के आसपास की जो सीट है उसका अगर अपन अध्ययन करते हैं तो मेरा आकलन ये है, मेरा विश्लेषण ये है कि यहाँ पे भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, अब कांग्रेस क्या जोगी कांग्रेस को अपने में विलय करती है क्या? बहुजन समाज पार्टी से उसका गठबंधन होता है क्या? और एक दो तीन सीटों पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत प्रभावशील है, वो कोरबा जिले में। कोरबा है, कटघोरा है, पालीताना खार है, रामपुर है, ये जो 4-5 सीट इधर कोटा है, मरवाही है, इन सीटों पे गोंडवाना है। तो कुल मिला के अगर अपन बिलासपुर संभाग की सीटों का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस, अगर जोगी कांग्रेस चुनाव लड़ती है पूरे दमखम के साथ, तब मैं जोगी कांग्रेस को भी गिनता हूं कि बिलासपुर संभाग में इनकी उपस्थिति रहेगी। अब सीट कितना जीतते हैं ये आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं अपन रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट लाया, खासकर रायपुर शहर में। रायपुर शहर जहां 3-1 भाजपा के पक्ष में होता था, कांग्रेस उल्टा हुआ। धरसिया लगातार बीजेपी जीत रही थी, देवजी भाई पटेल जो आके अच्छे दमदार नेता है, वो चुनाव हार गए। उसी तरह से अभनपुर में ठीक है चंद्रशेखर साहू जी जीते थे, लेकिन धनेन्द्र साहू जी बहुत सक्रिय है, उनका प्रभाव है। हाँ, आरंग में शिव लहरिया जी की स्थिति कमजोर है और आलाकमान या कांग्रेस पार्टी क्या फैसला करती है या अपनी सीट को कितना मजबूत करते हैं ये वक्त बताएगा। अब इसी रायपुर संभाग में जो बलौदाबाजार जिले की 4 सीटें हैं, उसमें से एक सीट अभी सारंगढ़ जिला में चलती बिलाईगढ़, तो अपन पुराना मान के चलते हैं 4 सीट। चारों सीटों पे आप देखिए, आप बिलाईगढ़ कांग्रेस, कसडोल कांग्रेस, बलौदाबाजार जोगी कांग्रेस और भाटापारा बीजेपी। लेकिन संगठन के रूप में कांग्रेस बहुत कमजोर है। बलौदाबाजार जिला एक ऐसा जिला है, मैं मानता हूं कि जहां पे कांग्रेस कमजोर है, वहां पे संगठनात्मक रूप से कोई काम नहीं हुआ और उस जिला में कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, तो वहां पे भी लड़ाई टफ होने वाली है। रायपुर शहर की लड़ाई टफ होने वाली है। नगर निगम में जो फैसला हुआ उससे कांग्रेस के पार्षद नाराज हैं, क्योंकि 4 सीट आती है नगर निगम में। 4 सीट क्यों? अभनपुर का कुछ हिस्सा और फिर आपको रायपुर गवर्नमेंट के अलावा धरसिया भी शहर से जुड़ा हुआ है। तो रायपुर शहर का जो प्रभाव है उसको आप सिर्फ 4 सीटों पे मत गिनिए, वो 6 सीटों पे आप उसको मान के चलिए। धरसिया, अभनपुर और आनंद 7 सीट, तो वहां पे मेरे को लगता है कि कांग्रेस को वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर अपन सरगुजा और बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग तीनों का आप अध्ययन करें तो इसमें बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है। जुदेव जी जैसे हुआ करते थे, शिव प्रताप जी हुआ करते थे, बलीराम कश्यप जी बस्तर से हुआ करते थे, बनवारी लाल अग्रवाल जी हुआ करते थे, बहुत ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी में जिनका सिर्फ 1 सीटों पे नहीं, उधर जुदेव जी तो आप जानते ही हैं, उसके अलावा बहुत सारे छत्रप नेता थे। लेकिन जुदेव जी के जाने के बाद, बनवारी लाल अग्रवाल जैसे नेताओं के किनारे हटने के बाद, अमर अग्रवाल के चुनाव हारने के बाद, इन इलाकों में बीजेपी के पास दमदार छत्रप नहीं है। वो बीजेपी कैसे दूर करती है अपने इस समस्या को आने वाले वक्त में हम देखते हैं। उसके बाद रायपुर संभाग के बाद अपन आगे संभाग और चर्चा करते हैं। एक सीटों पे, जिलावार सीटों पे अपन बाद में जाएंगे, अगले वीडियो में जरूर जाएंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप जिस ढंग से मेरे को आप समर्थन दिए, बहुत बढ़िया समर्थन दिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं बोल रहा था कि अब दूर संभाग में बहुत ज़्यादा मंत्री बने। आप देखिए रविंद्र चौबे जी, ताम्रध्वज साहू जी, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अनिला भेड़िया जी, ये बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो दूर जिला से आते हैं। लेकिन दूर संभाग से, अब दूर संभाग में राजनांदगांव भी आता है, तो अकबर जी अपने आप में बड़े नेता हैं। अगर आप देखोगे तो मेरे को लगता है कि अगर कांग्रेस कहीं पे अच्छी मजबूत स्थिति में मेरे को जो दिखती है इन संभागों में, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, तो मेरे को दूर संभाग में कांग्रेस मेरे को मजबूत लगती है।
हाँ, एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे बिरनपुर कांड है। आप जानते हैं कि जो बिरनपुर कांड वो शासन की विफलता का एक प्रमुख प्रमाण है। और वो कांड जो है वो हिंदू और मुसलमान का कांड नहीं था। उसमें जो समाज था, खासकर विशेषकर साहू समाज, वो बहुत नाराज हुआ। लगातार शिकायत करने के बाद भी समाज के ऊपर कोई, समाज के लिए कोई अच्छा एक्शन नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि उसमें करीब करीब 2-3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण हत्याएं हो गई। वो जो बिरनपुर कांड है वो कवर्धा को इफेक्ट डालेगा, बेमेतरा में इफेक्ट डालेगा, साजा विधानसभा में तो है ही है। ये 3 विधानसभा में वो कितना अपना इफेक्ट डालता है ये हमको देखना है। अकबर जी अपने क्षेत्र में मजबूत ही हैं, एक अच्छे नेता रवि चौबे जी मजबूत स्थिति में, भूपेश बघेल जी की स्थिति बहुत मजबूत है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछला चुनाव में उनके सामने मोतीलाल साहू जी थे जो भारी प्रत्याशी थे। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकल प्रत्याशी देती है तब परिणाम क्या होगा, क्या टक्कर की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी, वो हमको आगे वाले समय में उस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे को जो लगता है कि अगर दुर्ग संभाग में बालोद जिला है, दुर्ग जिला है, आपका ये बेमेतरा जिला है, इन सब जिलों को अगर अपन देखते हैं तो दुर्ग संभाग में जरूर राजनांदगांव का इलाका है, खैरागढ़ का इलाका है, तो मेरे को कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी कमजोर मेरे को इस संभाग में दिखती है। उसमें बहुत बड़ा रोल डॉक्टर रमन सिंह जी का भी। रमन सिंह जी अपने राजनांदगांव जिले को ही मजबूत नहीं कर पाए। और आप सब जानते हैं कि राजनांदगांव जिले में आप एक सीट को छोड़ दो तो लगभग राजनांदगांव जिले की पूरी सीटों में कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीती है। अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आता है बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग भी कांग्रेस के लिए एक तरफा रहा है। वहां पे बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है और कांग्रेस को ज्यादा पाने के लिए क्यों नहीं, क्योंकि 12 की 12 सीट कांग्रेस के पास आ जाए। हाँ ठीक है, एक सीट दंतेवाड़ा की सीट भीमा मंडावी जी जीते थे, जिनकी दुर्घटना में नस्ली हमले में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो भी बाई इलेक्शन में आपकी वो सीट कांग्रेस जीत चुकी है। इस स्थिति में अगर अपन देखा जाए तो 12 की 12 सीट आज बस्तर की कांग्रेस के पास है। लेकिन आज की स्थिति अगर आकलन करें तो अभी जो कन्वर्टेड ईसाई और जो मूल आदिवासियों के बीच में जो लड़ाई चला, वो लड़ाई बड़ी भयंकर लड़ाई थी। और वो लड़ाई बस्तर के समाजों को 2 भागों में बांट दिया। उसके अलावा मोहन मरकाम जी जो उस क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका सत्ता के साथ सामंजस्य न बैठना, ये भी एक बस्तर की 12 सीटों में एक चर्चा का विषय है कि संगठन और सत्ता का समन्वय न होना, मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल जी में पटरी न बैठना, ऐसी चर्चाएं हैं। और मोहन मरकाम जी का सत्ता से नाराज चलना और लगातार सत्ता के द्वारा भूपेश बघेल जी के द्वारा मोहन मरकाम को हटाने का प्रयास करना, ये जो स्थिति है, मतलब जो 2 गुटों में वहां पे कांग्रेस फंसी हुई है। और ऊपर से जो आदिवासी और जो कांग्रेस आदिवासी और जो धर्मांतरित ईसाई की जो लड़ाई है, इन सब बातों का पर अध्ययन में देखते हैं तो स्थितियां यहाँ पे भी मेरे को कमजोर दिखती हैं। कुल मिलाकर अगर मैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की अगर मैं मोटा माटी अगर बात करता हूँ, जिसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, तो मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस का अपर हैंड जरूर है। कांग्रेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कांग्रेस के पास भूपेश बघेल एक चेहरा है, कांग्रेस के पास चरणदास महंत जी एक चेहरा है, कांग्रेस के पास धनेश साहू जी एक चेहरा है, कांग्रेस के पास ताम्रध्वज साहू जी एक चेहरा है, कांग्रेस के पास टी.एस. सिंहदेव जी एक चेहरा है, कांग्रेस के पास मोहन मरकाम जी एक चेहरा है। मतलब कांग्रेस के पास दमदार नेतृत्व दिखता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर पहलू यही है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई छत्रप नहीं है, कोई नेता नहीं है। रमन सिंह जी 15 साल जरूर सत्ता में रहे, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो 15 साल उस सत्ता में रहे, पिछले वीडियो में बताया था, लिंक खोल के देखिएगा, जो नीचे आपको दिखेगा, उसमें मैंने कहा था कि जो रमन सिंह जी की सरकार 15 साल चली, उसमें
ये माना जाता है कि अजीत जोगी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनके साथ था। 2018 में जैसे अजीत जोगी जी अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों में सिमट गई। उसके अलावा जो रमन सिंह का जो आखिरी का 5 साल था, उसमें कार्यकर्ता बहुत नाराज हुए, इतना नाराज हुए कि वो किसी कीमत में नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापस आए, और उन्होंने सबक सिखाया और उसका परिणाम आप सबके सामने। और आज स्थिति वही है। मेरे को ये लगता है, मेरा जो अपना आकलन है, कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपना नया छत्र पैदा नहीं करेगी और 15 सालों में, पिछले 15 सालों में जिन लोगों को घर बैठा दिया गया, जिन लोगों को पार्टी से किनारे कर दिया गया, बहुत दमदार चेहरे, उनको सबको किनारे कर दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी जो सिंडिकेट है, जो 40-50 लोग पार्टी को चलाए, सत्ता को चलाए, उन लोगों से पार्टी अगर किनारा नहीं होगी, तब तक पार्टी कांग्रेस से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में सक्षम मेरे को नहीं लगती। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस की स्थिति इसलिए कमजोर है क्योंकि कांग्रेस में इनर फाइटिंग जबरदस्त है, भयंकर कांग्रेस में लड़ाई है, और कार्यकर्ता भी नाराज हैं। अगर कांग्रेस कहीं से भी कमजोर होती है या इलेक्शन में कमजोर बैठती है, तो मेरा ये मानना है कि वो कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई होगी। भूपेश बघेल के खिलाफ सभी लगभग बड़े नेता एक हैं, वो कितना आगे चल के क्या स्टेप उठाते हैं, कितने लोग क्या स्थिति को मानते हैं, कितना हाईकमान को मानते हैं, कितना हाईकमान को भी नजरअंदाज करते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। और हाईकमान किस तरह से इनको सबको सामंजस्य बैठाता है। तो कुल मिला के आज मैं सभी संभागों के हिसाब से आज मैं 90 सीटों का मोटा माटी एरिया वाइज एक आकलन प्रस्तुत किया हूँ। तो मैं आपको आज ये बताने की स्थिति में हूँ आज कि कांग्रेस आज 20 है जरूर, लेकिन बीजेपी कमजोर नहीं है। कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, न कि बीजेपी की अपनी कोई ताकत है। अब देखते हैं कि कौन कैसा प्रत्याशी उतारता है, कौन कितना जितने योग्य प्रत्याशी उतारता है, कौन कितनी अच्छी रणनीति से चुनाव लड़ता है। जैसे कर्नाटक देख लो, कर्नाटक में मोदी जी के इतने रिस्पांस मिलने के बाद शानदार प्रचार हुआ केंद्र के द्वारा, उसके बाद स्थानीय नेता बहुत कमजोर थे कर्नाटक में बीजेपी की। और वहीं कांग्रेस में सिद्धारमैया हैं, जी परमेश्वर जी हैं, DC कुमार हैं, और आपके एक लिंगायत नेता हैं पाटिल साहब, पाटिल जी, ऐसे जो बड़े बड़े छत्र नेता हैं, उन लोगों ने बिना केंद्र की सहायता के चुनाव को कर्नाटक में जिता के दिखा दिया। वैसे ही स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी अपना छत्र पैदा नहीं करी, जो 15 साल से बैठ गए अपने घरों में, बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता अगर उनको वापस नहीं लाई, और कांग्रेस अपनी जो इनर फाइटिंग अगर उसको दूर कर ली, तो आप ये मान के चलिए कि आज की स्थिति में कांग्रेस प्लस में है, और बीजेपी अपने अच्छे नेताओं का न होना छत्तीसगढ़ स्तर पे ये बीजेपी को बहुत नुकसान करेगा। और ये भी बात तय है कि जहां बराबर की लड़ाई होती है वहां पे मोदी जी इफेक्टिव होते हैं, और जहां लड़ाई कांग्रेस के छत्र मजबूत हैं वहां पे मोदी जी राज्य स्तर पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते। ये हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बताया, ये आपका कर्नाटक चुनाव ने बताया, और भी प्रदेशों ने बताया, गोवा ने बताया था, मणिपुर ने बताया था, कई स्टेट के, दिल्ली में बताया। दिल्ली में अगर वहां का आम आदमी पार्टी का छत्र मजबूत है तो उसको फायदा मिला। तो कुल मिला के अपन आज के वीडियो के माध्यम से बोल सकते हैं कि कांग्रेस का अपर हैंड है, भारतीय जनता पार्टी के नए छत्र की आवश्यकता है, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने की आवश्यकता है, और कांग्रेस को अपने इनर फाइटिंग को खत्म कर एक पुराना जो 2018 में चुनाव लड़ा उसमें आने की जरूरत है। तभी कांग्रेस लड़ाई में दिखेगी, और तभी भारतीय जनता पार्टी अगर नए अपने छत्रकों के साथ मैदान उतरती, तभी लड़ाई में बीजेपी आएगी और टक्कर देखने की स्थिति मिलेगी। बाकी हम अगले वीडियो में फिर हम एक एक जिलावार अपन चर्चा करेंगे, एक एक जिला का एक एक वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद आपको और स्थिति स्पष्ट होगी। इतना बात बोलकर मैं आप सबका पुनः समर्थन देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए अपार समर्थन आपका मिल रहा है। मैं नहीं सोचा था कि आप इतना मेरे को समर्थन देंगे, क्योंकि हम तो अपने छोटे से स्तर के आदमी, गांव देहात के आदमी हैं, और हम आप जानते हो कि छत्तीसगढ़िया
एक सरल स्वभाव के माने जाते, तो हमन अपन अपने बोली भाषा में बोले के प्रयास करथन, आप लोग बताए के प्रयास करथन। आप सब हमरा समर्थन दो, छत्तीसगढ़ महतारी के छत्तीसगढ़ यह बेटा ला अपन आशीर्वाद दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। आप सबके गाड़ा गाड़ा बधाई है, धन्यवाद है। जय हिंद है, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय छत्तीसगढ़।